Today we are going to discuss the last topic of time value of money. We have already uploaded the two videos containing simple interest and compound interest. Now the last topic of time value of money is concept of annuity. This chapter is very important for students as well as the person related to bank or financial dealing like loans, etc. What is annuity? An annuity is a sequence of regular periodic cash flow, either payment or received for a specified period of time. Example: recurring deposit, installment paid to the bank, life insurance premium, etc. एन्युटी है क्या? तो एन्युटी एक रेगुलर पेमेंट है। रेगुलर पेमेंट किसको कहते हैं? जैसे आप इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं 5,000 हर एक साल, तो 5,000 हर एक साल दे रहे हैं, रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं फिक्स अमाउंट का, तो ये 5,000 मेरा एन्युटी है। मान लीजिए कि आप रेंट लेते हैं, फिक्स रेंट आप ले रहे हैं 2,000 पर मंथ, हर मंथ में 2,000 रुपया रेगुलर पेमेंट कर रहा है, तो ये 2,000 मेरा क्या होगा? एन्युटी होगा। अब एन्युटी का की फीचर्स क्या है वो देखिए। एन्युटी का की फीचर्स है हमारा पहला, एन्युटी रेफर्स टू ए सीरीज ऑफ पेमेंट्स नॉट ए वन पेमेंट। इसमें लगातार पेमेंट हमारा होता है, एक पेमेंट नहीं होता है। सिंगल पेमेंट को एन्युटी नहीं कहेंगे, एक से अधिक पेमेंट होगा तब हम लोग उसको एन्युटी कहेंगे। दूसरा, अमाउंट पेड शुड कांस्टेंट कवर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अमाउंट पेड शुड बी कांस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो आप अमाउंट दे रहे हैं उसका वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए, यानी 2,000 आप हर एक साल दे रहे हैं तो 2,000 होना चाहिए, न 2,000 से कम न 2,000 से ज़्यादा। तीसरा फीचर्स क्या है? टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पेमेंट्स और रिसीप्ट शुड बी सेम। आप जो पेमेंट कर रहे हैं जिस इंटरवल से कर रहे हैं, आप मंथली कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं या ईयरली कर रहे हैं, उसमें चेंजिंग नहीं होना चाहिए। जैसे आप हर मंथ कर रहे हैं और एक मंथ आप गैप कर देते हैं फिर करते हैं, तो ये एन्युटी नहीं रहेगा। टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए, अमाउंट ऑफ पेमेंट जो आप पे कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल से देखें, हम 3 केस लिए हैं इसमें। मान लीजिए कि ईयर के एंड में 5 साल लिए हैं, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, और इधर 3 आदमी लिए हैं। एक आदमी जो है पहला साल के एंड में 5,000 पेमेंट करता है, फिर दूसरा साल में 6,000 करता है, चौथा में 4, तीसरा में 4,000, 5,000 और 7,000। तो इसको एन्युटी कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? कि इक्वल कैश फ्लो नहीं हुआ, अमाउंट मेरा डिफरेंट हो रहा है, कभी 5,000 है तो कभी 6,000 है तो कभी 7,000 है। दूसरा आदमी का केस लें, वो पहला साल 5,000 पे किया, दूसरा साल भी 5,000 पे किया, तीसरा साल नहीं किया, चौथा साल 5,000 किया, 5वां साल 5,000 किया। 5,000 कर रहा है लेकिन एक साल नहीं किया, गैप किया, टाइम इंटरवल लैग कर गया हमारा। यहाँ पर ये भी एन्युटी नहीं होगा क्योंकि रेगुलर इंटरवल पर पेमेंट नहीं हुआ। तीसरा केस आदमी का देखिए, 5,000 पहला साल भी किया, दूसरा साल भी किया, तीसरा साल भी किया, चौथा साल भी किया, 5वां साल भी किया, फिक्स अमाउंट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पर पेमेंट किया, तो ये जो मेरा 5,000 होगा इस आदमी के लिए, यह एन्युटी होगा। आप सिप करते हैं किसी चीज़ में, आप हर मंथ पैसा डालते हैं, हर एक साल पैसा डालते हैं कि हम 100 रुपया डेली डाल रहे हैं या मंथली बैंक में जमा कर रहे हैं, तो वो जो आपका 100 रुपया है उसको हम लोग एन्युटी कहेंगे, प्रिंसिपल नहीं कह के एन्युटी कहते हैं। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ एन्युटी क्या होता है। एन्युटी 2 तरह का होता है, एक को कहते हैं एन्युटी रेगुलर और एक को कहते हैं एन्युटी इमीडिएट या एन्युटी ड्यू। एन्युटी रेगुलर क्या है?
अगर आपका रेगुलर पेमेंट हो रहा है साल के या मंथ के एंड में, तो इसको हम लोग कहते हैं एन्युटी रेगुलर। साल के या मंथ के एंड में अगर पेमेंट होता है, जैसे आप कहीं रह रहे हैं और आप एडवांस नहीं पेमेंट करके जब एक मंथ हो जाता है, या सैलरी का ले लीजिए केस, आप किसी में जॉब कर रहे हैं, आपको फिक्स सैलरी मिल रहा है, सैलरी बढ़ घट नहीं रहा है, तो आप काम कर लेते हैं जिस मंथ का, उसका लास्ट दिन में पेमेंट होता है, लास्ट मंथ में पेमेंट होता है, तो ये मेरा एन्युटी रेगुलर हुआ। यानी कि साल के अंत में या मंथ के अंत में आप पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट ले रहे हैं, तो वो मेरा एन्युटी रेगुलर कहलाएगा। और अगर आप एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं एन्युटी ड्यू। जैसे LIC प्रीमियम, हम लोग LIC लेने के लिए गए, तो ऐसा नहीं है कि कहेंगे कि LIC हमको दे दीजिए, 1 साल हो जाएगा तो आपको पेमेंट करेंगे। तुरंत आपको उस साल का पेमेंट करना होगा, और जैसे ही दूसरा साल आएगा फिर उस साल का पेमेंट आपको बिगनिंग में ही करना होगा। क्वार्टरली कर रहे हैं तो क्वार्टरली, मंथली कर रहे हैं तो मंथली, ईयरली कर रहे हैं तो ईयरली। यानी बिगनिंग में कहीं आप किराएदार के रूप में गए तो एडवांस लिया जाता है, इस मंथ का दीजिए रहिए, फिर अगला मंथ आएगा तो फिर आपको एडवांस देना होगा। यानी कि उस मंथ का बिगनिंग में पेमेंट कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं एन्युटी ड्यू। नेक्स्ट हमारा है कंसेप्ट फ्यूचर वैल्यू। क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू रिप्रेजेंट्स द वैल्यू एट द एंड ऑफ गिवन पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, सपोज a person deposit ₹100 per year for 10 years at the rate of 5%, and finally he receive ₹1,300 at the end of 10 years, then 1,300 is called future value। सिंपल समझिए कि आज आप 100 रुपया जमा किए और 4 साल बाद अगर बैंक आपको 150 रुपया देता है, तो कहेंगे कि इस 100 रुपया का फ्यूचर वैल्यू 4 साल बाद 150 रुपया है। क्योंकि पैसा जो है ग्रो करता है, इंटरेस्ट है मार्केट में, आप मार्केट में पैसा रखेंगे तो वो ग्रो करेगा, बढ़ेगा। तो ये 100 रुपया जमा किया हर एक साल 10 साल तक, 5% उसको बैंक दे रही थी, या 2% दे रही थी, और फाइनली जब 10 साल बाद वो निकाला तो वो 1300 निकला। तो ये जो जमा किया है 100 रुपया, उसका फ्यूचर वैल्यू क्या है 10 साल बाद? 1300 रुपया। हम एक सिंगल पेमेंट का बात किए कि आप 100 रुपया जमा किए, 4 साल बाद अगर 150 रुपया आपको मिल रहा है, तो उस 100 रुपया का फ्यूचर वैल्यू है 150 रुपया। फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो उसके लिए फार्मूला है दोनों के लिए। एन्युटी रेगुलर में केस होगा तब क्या होगा, और एन्युटी ड्यू होगा तो उसके लिए क्या होगा। तो एन्युटी रेगुलर के लिए फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला होता है एन्युटी इंटू 1 + i का पावर n - 1/i। यहाँ पर FV जो लिखे हैं वो फ्यूचर वैल्यू है। ए यहाँ पर एन्युटी है, जो आप 100 रुपया जमा कर रहे हैं तो वो 100 रुपया जो है वो एन्युटी हो गया, n नंबर ऑफ ईयर, और i का वैल्यू हो गया R/100। ठीक है। एन्युटी इमीडिएट के लिए फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला होता है a इंटू 1 + i का पावर n - 1/i इंटू 1 + i। सिर्फ फ्यूचर वैल्यू वाला में गुना हो जाता है 1 + i। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का जस्ट उल्टा है। जैसे मान लीजिए कि आप बैंक में जमा किए 100 और 4 साल बाद आपको 150 मिल रहा है, तो 4 साल बाद जो 150 मिल रहा है उसका आज वैल्यू है 100 रुपया। तो ये हो गया 150 रुपया जो हमको 4 साल बाद मिलेगा, उसका एक्चुअल में आज वैल्यू कितना है 100 रुपया है। हमको 20 साल बाद 10,000 का मिलेगा 15,000, तो कहेंगे कि 15,000 जो हमको 20 साल बाद मिलेगा उसका आज का वैल्यू कितना है 10,000। तो ये प्रेजेंट वैल्यू हुआ। जस्ट उल्टा, 100 का 150 हो गया तो फ्यूचर वैल्यू हो गया, और 150 का जो आज वैल्यू है
उसको हम लोग कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू। जितना भी आप लोन में डील करेंगे तो लोन को प्रेजेंट वैल्यू मानेंगे आँख मूंद करके, क्योंकि लोन आप आज ले रहे हैं उतना ही आपको पे नहीं करना होगा, पे करेंगे तो लोन का जितना भी केस होगा लोन के केस में वो लोन को कंसीडर करिएगा प्रेजेंट वैल्यू। नेक्स्ट, अब हम लोग आए इसका फार्मूला पर प्रेजेंट वैल्यू का। एन्युटी रेगुलर के लिए प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू होता है a इंटू 1 प्लस आई का पावर n माइनस 1 बाई आई इंटू 1 प्लस आई का पावर n। उसी तरह एन्युटी इमीडिएट का फार्मूला ये होता है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। नेक्स्ट टर्म है परपेचुइटी। परपेचुइटी क्या होता है? अगर एन्युटी मेरा लाइफ टाइम के लिए पे किया जा रहा है, यानी कोई टाइम लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट एन्युटी हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं परपेचुइटी। जैसे मान लीजिए किसी को पेंशन मिल रहा है लाइफ टाइम के लिए उसको मिलेगा, तो एक तरह से आप उसको कह सकते हैं कि परपेचुइटी है। कोई डिविडेंड आपको मिल रहा है किसी इरिडेबल शेयर कैपिटल में, तो वो भी जो हमारा है वो परपेचुइटी है। तो इसका हम लोग ज़्यादा यूज नहीं है, ना इसका कोई फार्मूला है कैलकुलेशन करने का, सिर्फ एक टर्म है जानने के लिए। मेन हमारा पढ़ना है फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन। अब एक टॉपिक हमारा है फार्मूला ऑफ डिप्रेसिएशन। कॉमर्स का स्टूडेंट तो भली बात ही जानते हैं कि डिप्रेसिएशन क्या होता है और कैसे कैलकुलेट, बहुत सारा मेथड है कैलकुलेट करने का, लेकिन हम लोग मैथमेटिकल पर्सन जो हैं वो फार्मूला लगाते हैं डिप्रेसिएशन में। स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू इंटू 1 माइनस आर बाई 100 का पावर n। यहाँ पर जो r है वो रेट ऑफ डिप्रेसिएशन है और n जो है वो नंबर ऑफ ईयर है। आप कॉमर्स वाले किसी चीज़ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी 500 मेड एनुअली फॉर 7 ईयर एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, 500 रुपया 7 साल तक जमा किया गया 14% पर, तो बताइए कि उसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर 500 है वो मेरा एन्युटी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14/100, नंबर ऑफ ईयर 7, फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाए। अगर इसमें एंड ऑफ पेमेंट नहीं कहा गया है या बिगनिंग नहीं कहा गया है तो आप मान के चलेंगे कि पेमेंट एंड में हुआ है, एन्युटी रेगुलर। और अगर बिगनिंग में कहना है तो बिगनिंग में कहेगा, एंड में अगर नहीं कहा है कि पेमेंट हुआ है तो आप एन्युटी रेगुलर मानकर बनाएंगे। 95% से ऊपर क्वेश्चन जो होता है वो एन्युटी रेगुलर का ही होता है। बिगनिंग वाला में श्योर लिखेगा कि पेमेंट बिगनिंग में होगा, तब आप बिगनिंग वाला फार्मूला लगाएंगे, एन्युटी ड्यू वाला। तो फ्यूचर वैल्यू का एन्युटी रेगुलर का फार्मूला लगाए हम लोग, इसमें सारा वैल्यू पुट किए, कैलकुलेशन किए, तो फ्यूचर वैल्यू आया 5365 रुपया 36 पैसा। सेकेंड क्वेश्चन को देखें। जेड इन्वेस्ट ₹10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज से ही जमा करना शुरू कर दिया है, फॉर नेक्स्ट 10 ईयर, यानी बिगनिंग में पेमेंट कर रहा है। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। ये केस हो गया फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का। एन्युटी ड्यू का सारा वैल्यू हम लोग लिखे, ए कितना है, एन कितना है, आई कितना है, और एन्युटी ड्यू वाला फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाए, कैलकुलेट किए, तो वैल्यू आया मेरा 1,56,451 रुपया 50 पैसा, 1,56,451.50 रुपीज़। ठीक है, ये हुआ कैलकुलेशन करने का तरीका फ्यूचर वैल्यू का। थर्ड क्वेश्चन देखें। इफ द अमाउंट ऑफ एन्युटी फॉर ₹25 ईयर एट 5% पर एनम CI इज 50,000, द एन्युटी विल बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक एन्युटी है जो 25 साल में 5% पर 50,000 हो गया,
तो कितना एन्यूटी था मेरा, क्या पैसा हम जमा करते गए 25 साल तक 5% में कि वो 50,000 हो गया। यानी इस बार हमको एन्यूटी निकालना है, फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है कि 50,000 हो गया, वो एन्यूटी 50,000 हो गया। तो फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है 50,000, आई दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए हमको निकालना है। फिर एन्यूटी रेगुलर में पुट किए फ्यूचर वैल्यू का और कैलकुलेशन किए तो आया 1047 रुपीज़। सारा कैलकुलेशन कैलकुलेटर से होगा, जनरल कैलकुलेशन ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ऑफ ₹3,000 फॉर 15 ईयर एट 4.5% पर एनम एट CI इज। अब इसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। कह रहा है कि 3,000 एन्यूटी है, 15 साल तक जमा किया गया 4.5% पर, तो बताइए कि उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, यानी आज का वैल्यू उसका क्या है। तो हम लोग उसका प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाए रेगुलर का, सारा वैल्यू पुट किए, एन्यूटी दिया हुआ था तो वैल्यू आया हमारा 32,218.64 रुपीज़। नेक्स्ट देखिए, ए लोन ऑफ ₹10,000 इज पेड बैक इन 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट 4% पर एनम, फाइंड द इंस्टॉलमेंट। एक आदमी 10,000 का लोन लिया है और वो 30 इंस्टॉलमेंट में देना चाहता है, हर एक साल 30 साल तक देना चाहता है, 4% इंटरेस्ट ले रहा है बैंक। तो बताइए कि वो इंस्टॉलमेंट कितना का भरेगा। तो इस बार आपको प्रेजेंट वैल्यू, लोन को प्रेजेंट वैल्यू मानना है। पहले भी बोले हैं, आप 10,000 आज लिए हैं तो प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, आपको निकालना है इंस्टॉलमेंट मीन्स एन्यूटी। फार्मूला पर पुट किए तो एन्यूटी आया 578 रुपीज़ 87 पैसे। लोन इसी पर कैलकुलेट होता है। आप लोन लेने के लिए जाइएगा, 1 लाख का लोन लिए, बैंक कह रहा है कि 10% इंटरेस्ट हम लेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि कितना साल में आप चुकता करना चाहते हैं, उसको फिल करना भरना चाहते हैं लोन को, तो आप बताएंगे कि 20 साल तक भरेंगे हम। तो आपको इसी मेथड से निकाला जाएगा कि आपको हर एक साल कितना पैसा देना है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, अब डिप्रिसिएशन वाला हमारा क्वेश्चन है। इफ़ द वैल्यू ऑफ कार गेट्स डिप्रिसिएटेड बाय 20% पर एनम, estimated value at the end of 5 years if the present value is 24,000। कह रहा है क्या कि एक कार का प्रेजेंट वैल्यू 24,000 है और उसका डिप्रिसिएशन का रेट 20% है, तो 5 साल बाद उसका क्या वैल्यू होगा ये बताइए। यानी हमको स्क्रैप वैल्यू निकालना है। ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ है। डिप्रिसिएशन वाले फार्मूला में हम लोग पुट किए तो स्क्रैप वैल्यू आ गया हमारा 7,864.32 रुपीज़। ये जनरल क्वेश्चन हुआ कि हमारा कभी प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, कभी हमारा एन्यूटी निकालना है, तो कभी फ्यूचर वैल्यू निकालना है। ये फार्मूला पर आपको याद रखना है, फार्मूला पर डायरेक्ट पुट किए। लेकिन हमारा लाइफ में जो यूज है लोन वगैरह लेने में, वो क्वेश्चन इसमें देखें। और एक जो मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होगा हमारा डिसीजन मेकिंग में, कि हम कहीं कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो डिसीजन हम ले सकते हैं एन्यूटी के हेल्प से। जैसे देखिए क्वेश्चन 7 नंबर, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, ये डिसीजन लेने का क्षमता आपको बढ़ाएगा। कह रहा है क्या, ए मशीन कैन परचेज्ड फॉर ₹50,000, कैन बी परचेज फॉर ₹50,000। मशीन विल कंट्रीब्यूट ₹12,000 पर एनम फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। ठीक है, एज्यूम द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, डिटरमाइन द वेदर मशीन शुड बी परचेज और नॉट।
एक बाज़ार में मशीन मिल रहा है 50,000 का, सुनिएगा ध्यान से, और वो मशीन से आप 12,000 कमाएंगे हर एक साल 5 साल तक, और 5 साल के बाद मशीन का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। बाज़ार में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, बैंक में अगर जमा करेंगे तो हमको पैसा का 10% मिलेगा। तो हमको ये मशीन लेना चाहिए। जनरल आदमी जो अनपढ़ है वो क्या देखेगा कि 50,000 का मशीन है, 12,000 5 साल तक अगर वो देगा हर एक साल, तो 12 पचे 60,000, यानी कि मशीन से हम कमाएंगे 60,000 और लगेगा 50,000, यानी कि 5 साल में 10,000 रुपया का हमको प्रॉफिट होगा, जबकि ये गलत है। देखिए, मान लीजिए कि आप 12,000 रुपया जो है हर एक साल जमा करते हैं बैंक में 5 साल तक, जो आप कमाएंगे, जो बैंक मशीन से कमाएंगे उसको आप बैंक में जमा कीजिए, 12,000 5 साल तक जमा कीजिए। तो उसका प्रेजेंट वैल्यू, आज ना आप मशीन खरीदने जा रहे हैं तो उसका फ्यूचर वैल्यू मत देखिए, आज आपको कितना के बराबर आ रहा है प्रेजेंट में, क्योंकि आप मशीन आज पैसा दे के खरीदेंगे 50,000, तो ये 12,000 5 साल तक जो आप जमा कर रहे हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालिए कि आज उसका टोटल वैल्यू कितना आ रहा है। तो हम लोग अगर उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं 12,000 एन्युटी का 10% पर 5 साल के लिए, तो वैल्यू आता है 45,489.48 रुपीज़। लगभग 500 या 400 450 रुपया जो है वो हमारा 50,000 से कम आ रहा है। कहने का मतलब समझिए कि आप अभी 50,000 रुपया कैश देकर मशीन खरीदेंगे, और जो मशीन कमा कर आपको देगा उसका आज का वैल्यू आ रहा है 45,400 कुछ, यानी आप तो 400 450 के नुकसान में आप सौदा कर रहे हैं। तो हम लोग मशीन नहीं खरीदेंगे, इससे अच्छा हम पैसा को बैंक में डाल देंगे। अगर यही वैल्यू हमारा आ जाता 50,000 से ज़्यादा, कि हम 50,000 का मशीन ले रहे हैं, उससे जो कमा रहे हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू हमको 50,000 से ज़्यादा आ रहा है, तो हम मशीन खरीदते। ऐसा मशीन हम क्यों खरीदेंगे जिसमें हमारा नुकसान है। तो ये डिसीजन लेने का क्षमता आपको बढ़ा रहा है, ये एन्युटी के हेल्प से हो रहा है। मशीन का जितना भी काम होता है, कहीं आपको रेंट लेना है, कोई ज़मीन बेच रहा है और रेंट पर दे रहा है, तो आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं कि हम रेंट पर लें कि ज़मीन को ख़रीद लें। मान लो कि कोई ज़मीन है, कोई बोल रहा है कि हम 1 लाख रुपया में आपको देंगे, नहीं तो आप रेंट इतना का लेंगे इतना साल तक के लिए। तो आप सोचिए कि रेंट पर आप निकाले और 1 लाख से कम आपको पड़ रहा है, तो आप रेंट पर लेंगे, और 1 लाख से ज़्यादा अगर रेंट पर पड़ जाता है तो रेंट पर नहीं लेंगे। तो ये डिसीजन हम लोग लेंगे एन्युटी के हेल्प से। और एन्युटी जो चैप्टर है पढ़ना सबको है, CMA वाला को भी है और CA वाला को भी है, CA फाउंडेशन को भी है, CMA फाउंडेशन को भी है, लेकिन CMA फाउंडेशन में इसका क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। तो CMA फाउंडेशन वाले स्टूडेंट जो है CA फाउंडेशन के बुक से बनाएंगे, लेकिन बनाना सबको, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और लाइफ में भी काम आएगा और एग्जामिनेशन में भी आएगा।